नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए मॉडल प्रैक्टिस सेट में। आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 19 है। ठीक है, अगर आप इससे पहले की मॉडल प्रैक्टिस सेट को आप नहीं देखें तो एक बार वीडियो में जाके अवश्य देखें, जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। 1 से लेकर 18 तक देख लें, उसके बाद फिर आप मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 19 को अवश्य देखें। तो यह जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ये यूजीसी नेट, जेआरएफ, ईएमआरएस, टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या तो खास करके अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का संकलन है। संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा से पहले एक बार अवश्य देखें। ठीक है, चलिए आज का जो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रेम वाटिका जो कि 16 से 14 ईस्वी में लिखी गई रसखान की काव्य कृति है। इसमें राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेम के गुण तत्वों का विवेचन किया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, रसखान। अगला प्रश्न है, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मैथिली शरण गुप्त, जो कि अनग 1925 ईस्वी में रचित है और गीति नाट्य के रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी की ख्याति का मूलाधार भारत भारती है। इस ग्रंथ से प्रसन्न होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, सत्यदेव परिवारजक, राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी में रचित है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है। मेरी तिब्बत की यात्रा 1937 ईस्वी, ये भी राहुल सांकृत्यायन के। इसके अलावा मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी, किन्नर देश 1948 ईस्वी, राहुल यात्रावली 1949 ईस्वी और यात्रा के पन्ने 1952 ईस्वी, एशिया के दुर्गम खंड 1956 ईस्वी, चीन में कम्यून 1959 ईस्वी, चीन में क्या देखा 1960 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 पर। प्रेम सागर के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, लल्लू लाल जी, लल्लू लाल जी। अगर बात करें इस प्रश्न की विस्तार से तो हिंदी और उर्दू के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता का महत्वपूर्ण योगदान है। जॉन गिलक्राफ्ट की प्रेरणा से लल्लू लाल ने हिंदी खड़ी बोली में प्रेम सागर की रचना की। इसी क्रम में सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की। बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 की। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाऊ उपाध्याय, सेठ गोविंद दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सेठ गोविंद दास। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिवारजक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शिव प्रसाद गुप्त। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र, यानी सी, जो कि 1959 में रचित है। भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास है। इसके अलावा सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी अमृतलाल नागर के उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंद, कैद है याद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मादा कैक्टस। आपको बता दें कि मादा कैक्टस 1959 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का प्रतीकात्मक नाटक है। एक दूनी एक, इसके अलावा एक दूनी एक 1987 ईस्वी, सेतु बंधु ये
सेतुबंध 1972, कैद ए हयात 1993 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। बाकी जितने हैं सुरेंद्र वर्मा का है, लेकिन मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है, याद रखेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? सिंह सेनापति, जय, योद्धे, देवदास, व्यतीत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, व्यतीत। व्यतीत जो कि 1953 में रचित है, जैनेन्द्र का उपन्यास है। इसके अलावा सिंह सेनापति 1942 ईस्वी, जयोध्याय 1944 ईस्वी और देवदास 1961 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, रामनरेश त्रिपाठी। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, जयशंकर प्रसाद। यानी ये जो पंक्ति है कामायनी के 14वें सर्ग से रहस्य ली गई है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कंठस्थीय ध्वनि का उदाहरण है औ, कंठस्थीय ध्वनि है, इसकी मात्रा दीर्घ जीभ की स्थिति है। पश्च, मुख विचर, मुख विवर, विवृत्ति, विवृत्ति और ओष्ठ को स्थिति वृत्तमुखी है, यानी विकल्प ए, विकल्प ए। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू और खड़ी बोली बुंदेली। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, खड़ी बोली और बुंदेली। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, पद। क्या कहते हैं? पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, जिसमें से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 15 की अगर बात किया जाए तो भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, राजचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। इसके लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। इसमें प्राचीन कविताओं का संग्रह है और उन्हीं कवियों का जीवन चरित्र संक्षेप में दिया गया है। इसका प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। प्रश्न संख्या 16, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अनुभाष्य, सृष्टि रहस्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अनुभाष्य। आपको बता दें कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ अनुभाष्य है। इसे उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहते हैं। अनुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, नरोत्तम दास की, है ना। प्रश्नांकित कवित पंक्तियाँ सुदामा चरित से ली गई है। इसके रचयिता नरोत्तम दास की है। तुलसीदास के गुरु हैं रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरियानंद, रामानुजाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नरहरियानंद। आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद यानी नरहरिदास थे। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास के संबंध में ये भी आप याद रखेंगे। कवित्व रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवित्व रत्नाकर 1649 ईस्वी यानी सेनापति की रचना है। सेनापति यानी विकल्प डी। इसमें श्लेष अलंकार, श्रृंगार रस, ऋतु वर्णन, रामचरित और राम भक्ति का वर्णन है। यह काव्य कृति 5 तरंगों में विभाजित 394 छंदों की है।
बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविता है। केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविता है, जो कि बनारस, अनागत और फर्क नहीं पड़ता इनकी चर्चित कविताएं हैं। इनकी काव्य कृतियाँ हैं, याद रखेंगे। अभी बिल्कुल अभी, जमीन एक पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, बाग लंबी कविता है, टॉलस्टॉय और साइकिल। प्रश्न संख्या 21 की अगर बात किया जाए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है, बताइए क्या होगा? प्रेमचंद घर में 1944, आवारा मसीहा 1974, किसमें? यानी विकल्प डी। प्रेमचंद घर में 1944, आवारा मसीहा 1974, वट वृक्ष की छाया 2004 और ब्योमकेश दरवेश 2010, याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आपको पता होगा रंगभूमि यानी विकल्प सी, फिर दूसरा है निर्मला 1927, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर की निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले महाकाल 1946, बूंद और समुद्र 1956, यानी विकल्प सी। महाकाल 1946, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, मानस का अंश 1972 ईस्वी, खंजर नयन 1981 ईस्वी, याद रखेंगे। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा माधुरी दुलारे लाल भार्गव, यानी विकल्प ए। माधुरी जो कि दुलारे लाल भार्गव द्वारा रचित है 1922 ईस्वी, विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी 1928 ईस्वी, जागरण शिव पूजन सहाय 1932 ईस्वी और साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय 1932 ईस्वी, याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें अतीत के चलचित्र हैं, यानी विकल्प बी। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ। अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात किया जाए तो अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी और पथ के साथ ही 1956 ईस्वी, याद रखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। सबसे पहले आत्मने पद 1960 ईस्वी, लिखी कागज कोरे 1972 ईस्वी, अद्यतन 1977 ईस्वी, कहाँ है द्वारका 1982 ईस्वी, याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, भित्ति चित्र, है ना। भित्ति चित्र रविंद्रनाथ त्यागी द्वारा रचित है 1966 ईस्वी। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी 1971 ईस्वी। यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी 2000 ईस्वी। जो घर फूंके ज्ञान चतुर्वेदी 2006 ईस्वी, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर, सही उत्तर। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आपको यूजीसी नेट में बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से करें, क्योंकि सफलता आपका निश्चिंत है, आप जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार। त्यागपत्र जैनेन्द्र 1937 ईस्वी, यानी विकल्प बी। फिर नदी के द्वीप अज्ञे की 1954 ईस्वी। मेरी तिब्बत मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की 1974 ईस्वी। खंजन नयन अमृतलाल नागर की कब? 1981 ईस्वी।
जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मोतीराम, क्या यही सही है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का विकल्प ए। सबसे पहले बिहारी। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी, चिंतामणि जन्म 1609 ईस्वी। बिहारी का 1595, चिंतामणि 1609, भूषण 1613, मोतीराम 1617। प्रश्न संख्या 30। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। क्या है? टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी और सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी। याद रखेंगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के सुमेलित करने वाले प्रश्न आपको यूजीसी नेट में अत्यधिक दिखाई देगी, तो आपको सुमेलित करना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का ए का 2, बी का 5, ए का 2, बी का 5, यानी शिव पूजन सहाय, मेरा जीवन, सुमित्रा नंदन पंत, 60 वर्ष, एक रेखांकन। इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप भी अपने स्तर से मिलान कर लें। फिर है निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित करें। तो 32 का क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। फिर है 32 का सी कैसे होगा? आपको याद रखना है कि थोड़ा छोटा करना होगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ए का क्या है? 4, ए का 4, यानी ए का 4 क्या है? हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी, नंद दुलारी बचवी। बी का 5, यानी बी में क्या है? लक्ष्मीकांत वर्मा, इसका 5, यानी नई कविता के प्रतिमान। याद रखेंगे। सी क्या है? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा यानी 3 का 3, मानव मूल्य और साहित्य। फिर डी यानी विजय देव नारायण शाही, इसका हो जाएगा 1, यानी जयसी। याद रखेंगे। यानी इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखाचित्रों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। ए का चेतना के बिंब, इसका हो जाएगा नागेंद्र। बी का रेखाएं बोल उठी, इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्कुराई, इसका हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र। और सिंहावलोकन, इसका हो जाएगा यशपाल। यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सुमेलित करें। ध्यानपूर्वक देखें। भगवती चरण वर्मा, 34 का बताना है आपको। भगवती चरण वर्मा का क्या हो जाएगा? दो बांके। इलाचंद्र जोशी का दिवाली और होली। उसके बाद यशपाल का मकरील और उपेंद्र नाथ अस्क का पिंजरा। यानी विकल्प ए इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 35 की अगर बात करें तो निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों से सम्मिलित करें। राधा कृष्ण दास, आपको पता होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निसहाय हिंदू। किशोरी लाल गोस्वामी, बताइए। तारा, यानी विकल्प बी, है ना? 35 का बी हो जाएगा। फिर सी का 3, यानी देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता। और डी का 4, श्रद्धाराम
फिल्लौरी यानी भाग्यवती। इस प्रकार बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, इसका उत्तर आपको बताना है। सबसे पहले बताइए, ए का 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी, राधा चरण गोस्वामी। ए का 3 किस में है? डी में, यही इसका सही उत्तर है। बी का 4 राधा चरण गोस्वामी यानी अमर सिंह राठौर। और प्रताप नारायण मिश्र का क्या हो जाएगा? संगीत शाकुंतल। और बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती। विकल्प डी सही उत्तर। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। बताइए। आत्मा की आँख, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 यानी रामधारी सिंह दिनकर। काठ का सपना, इसका हो जाएगा 1 यानी गजानन माधव मुक्ति बोध। फिर सी का समय और हम, इसका हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार यानी सी का 4। और मिलन यामिनी, इसका हो जाएगा 2 हरिवंश राय बच्चन यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्यों संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित कीजिए। बताइए। इसका सही उत्तर बताना है। पल्लव, बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। इस प्रकार पल्लव 1926, वीणा 1927, गुंजन 1932, स्वर्ण किरण 1947। विकल्प बी सही उत्तर है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सम्मिलित करें, है ना? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 3। ए का 3 किस में है? यानी डी। बी का 1 कानपुर, ब्राह्मण कानपुर से। हिंदी प्रदीप, बताइए, प्रयाग से। और उचित वक्ता कलकत्ता से यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रह के साथ सम्मिलित करें। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4 यानी विकल्प ए, बी का 3, सी का 2 और डी का 5। कुबेरनाथ राय का मराल, याद रखेंगे। अब आया स्थापना। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। तर्क, क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य की साक्षात्कार होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प बी। ए गलत, आर सही। स्थापना ए, भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी है। उसने जन को मास में बदल दिया है। तर्क, क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। स्थापना ए, श्रृंगार को रसराज माना जाता है इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है। तर्क, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार और जीवन के सभी भावनाएं उसी से निश्रित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही लेकिन आर गलत, विकल्प डी। स्थापना ए, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क, क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसका सही ए सही लेकिन आर गलत, विकल्प सी। स्थापना ए, प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। तर्क, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई
एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ए और आर दोनों सही है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फैली है उसका असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राथमिकता और प्राबल्य है। यह दृष्टि उद्योग और टेक्नोलॉजी से उत्पन्न हुई है, बल्कि टेक्नोलॉजी और उद्योग ही इस दृष्टि के परिणाम है। यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा लक्षण वैज्ञानिक दृष्टि है। निष्ठुर होकर सत्य को खोजने की व्याकुलता है। इस खोज के क्रम में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म किसी भी बाधा को बुद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्य के बारे में सामान्य कल्पना यह है, अपने चिंतन में वह निर्मम होता है, निष्ठुर और निर्भीक होता है। जो बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकती उसे वह त्रिकाल में भी स्वीकार नहीं करेगा, और जो बातें बुद्धि से सही दिखाई देती है उनकी वह खुली घोषणा करेगा, चाहे वह धर्म के विरुद्ध पड़ती हो, नैतिकता के खिलाफ जाती हो अथवा उनसे मानवता या चिरपोषित विश्वास खंड खंड हो जाता हो। तो इसका सही उत्तर आपको अवतरण पढ़कर देना है। वैज्ञानिक दृष्टि का कब धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है, बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा जब वे उसकी दृष्टि से गलत हो, यानी विकल्प डी। प्रश्न संख्या 47। आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि की बात सबसे बड़ी सिद्धि है। तथ्यों के प्रति मन की प्रतिक्रिया, तथ्यों के प्रति हृदय की अनुभूति, तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष, तथ्यों के प्रति लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का सी, तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष। यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलाने का कारण है उद्योग और टेक्नोलॉजी का जन्म, औद्योगिक वस्तुओं का उपयोग, भौतिक दृष्टि का त्याग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता। टेक्नोलॉजी, उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संबंध है। कार्य और कारण का, कारण और कार्य का, आधार और अधिरचना का, जनक और जन्य का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ए, कार्य और कारण का। यूरोप, आज की इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। यूरोप और अमेरिका किस संदर्भ में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा, धर्म आदि किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं है? दार्शनिक सत्य की खोज के संदर्भ में, वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में, सामाजिक यथार्थ का अनुसंधान के संदर्भ में और साहित्यिक अनुसंधान के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग कुल 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर को देखा, जो कि यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। इसके अलावा अगर टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, लाभदायक होगी, लाभकारी साबित होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नए तथ्यों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।